आज से एग्जैक्टली एक साल पहले जनवरी 2024 में मुझे बड़ी सीवियर चेस्ट पेन हुई। उस चेस्ट पेन का कुछ पता नहीं चला, शायद मस्कुलोस्केलेटल थी। उन दिनों मैं आर्कनसा अमेरिका में था, ठंड का महीना था। मैंने वर्जिश काफ़ी दिनों बाद शुरू की और काफ़ी हैक्टिक वर्कआउट उस दिन कर लिया। आज की एपिसोड में डिस्कस तो हम करेंगे यूनाइटेड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ का मर्डर और कैसे मेरी स्टोरी उनसे रिलेटेड है। इसके अलावा भी आपके साथ मैं कुछ बेसिक स्टोरीज शेयर करूंगा और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि हेल्थ केयर की कॉम्प्लिकेशंस, मरीज़ की मुश्किलें और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज से रिलेटेड जो सारे कंपोनेंट हैं वो किस तरह एक मरीज़ की ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हैं और मरीज़ कैसे अपनी ज़िंदगी इन सारी कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद आसान कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कांसर क्लिनिक ऑफ लाहौर। आज से एग्जैक्टली साल पहले मुझे चेस्ट पेन हुई। ये इतनी शदीद दर्द थी कि मैं 1-2 घंटा काम करके फाइनली इमरजेंसी रूम में चला ही गया। अब इमरजेंसी रूम में मेरे बेसिक एक्सरे हुए, टेस्ट हुए, डॉक्टर ने देखा, सारा कुछ क्लियर था। हम कोई घंटा इमरजेंसी में रह के, मैं और साथ एक मेरा स्टूडेंट था, मैं वहाँ से फारिग हो गया। और उसके 2-3 महीने बाद मुझे बिल आने शुरू हो गए। पहला बिल जब आया तो उन्होंने कहा जी इंश्योरेंस ने आपकी कवर ही कुछ नहीं किया। अब आपको बड़ा गुस्सा आता है अमेरिका में, क्योंकि आप हर महीने 300-400 या $500 भी इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं। मैं तकरीबन $300 हर महीने, पाकिस्तानी 1-1.5 लाख रुपया बनता है, वो इंश्योरेंस कंपनी को देता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को। और जब उन्होंने बिल पे नहीं किया, मैंने कॉल की। कॉल में इंश्योरेंस वाले रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि अच्छा, आपका वो पिछले एड्रेस वाला, पिछले साल वाला नंबर इनएक्टिव था, तो शायद टीम को पता नहीं चला। तो अब मुझे सारे बिल वाली कंपनियों को दोबारा कॉल करनी पड़ी और उन्होंने फिर दोबारा इंश्योरेंस कंपनी को बिल भेजा और फिर उसके बाद मुझे फाइनल बिल आया। अब ये सारी कॉल्स तकरीबन 5-6 घंटे में हुई। ये कोई 5-10-15 मिनट की कॉल नहीं थी। अमेरिका में मुझे 5-6 घंटे लगे ये सारी कॉल्स करते हुए। अब आप इमेजिन करें कि एक मसरूफ़ बंदा, डॉक्टर बंदा कैसे इतना टाइम निकाल सकता है और कैसे इंश्योरेंस कंपनीज आपको चीट करने की कोशिश करती हैं। बहरहाल उस सारी डिस्कशन के बावजूद मुझे फिर बिल आ गया और ये बिल तकरीबन $3,000 के करीब था, जो कि सारे का सारा मुझे ही पे करना था। अब इसमें इशू ये है कि अमेरिका में डॉक्टर्स को समझा जाता है जी बड़े पैसे बनाता है, बड़ा अमीर है, और मुझे यकीन है इस 3,000 के बिल में से डॉक्टर को सिर्फ मिलना था 200 या $250। बाकी सब इंश्योरेंस कंपनी का था, हॉस्पिटल का था। अब यहाँ से हम रिलेट करते हैं, इस यंग बंदे ने, 26 साल नौजवान ने एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ को कत्ल कर दिया। उसका मोटिव अभी तक भी पता नहीं चला। ना इस पेशेंट या इस बंदे की इंश्योरेंस कंपनी थी ये, ना ही इसके घर वालों का भी कुछ क्लियर हो चुका है, क्योंकि इनिशियली कुछ र्यूमर्स थे कि इसकी माँ की ट्रीटमेंट उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी, इसलिए इसने गुस्से में आकर कत्ल कर दिया। लेकिन ये चीज़ें सारी अभी कंफर्म नहीं हैं। अब हम इंश्योरेंस कंपनी की तरफ चलते हैं कि इस इंश्योरेंस कंपनी का अपना रेवेन्यू पिछले साल था $250 बिलियन। $250 बिलियन, जो कि किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के सारे साल के जीडीपी से भी ज़्यादा है। और ये जो सीईओ जिसका कत्ल हुआ है, इसने 2023 में बनाए $10 मिलियन, यानी कि तकरीबन $1 मिलियन पर मंथ। और कुछ महीनों में ये ज़्यादा भी करता होगा। ये बेसिकली इसकी बेसिक पे है, इसके अलावा पर्क्स अलहदा होते हैं। अब अमेरिका में इशू ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज बहुत ज़्यादा आपको किसी तरीके से चीट करने की कोशिश करती हैं। उनकी कोशिश होती है कि मरीज़ की हेल्थ पे पैसे हमें ना स्पेंड करने पड़ें। प्रॉब्लम ये है कि ना उसके बारे में कोई बात कर सकता है, ना उन पे कोई उंगली उठा सकता है, क्योंकि वो इतनी पावरफुल हैं। अब $250 बिलियन, इमेजिन, आप वकील तो क्या, नवाज शरीफ की तरह जज ही पूरा खरीद सकते हैं। तो इन पे हाथ ही कोई नहीं डालता, इवन के कोई बात भी नहीं कर सकता। अगर इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट, कोई आर्टिकल छपे तो वो भी सप्रेस कर दिया जाता है। उसके बाद मरीज़ के पास और हल ही कोई नहीं रहता कि वो इस तरह का कोई एक्शन ले। क्या ये एक्शन जस्टिफाइड है? मेरा नहीं ख्याल।
इससे बहुत बेहतर कुछ हो सकता है, पर अगर आप वो बेहतर करने देंगे तो। अब इसी तरह मैं जब पिछले महीने अमेरिका में था तो 2 पेशेंट की इंश्योरेंस कवरेज के लिए मुझे कॉल करनी पड़ी इंश्योरेंस कंपनी को। वो डॉक्टर को कहते हैं जी कि आप हमें कॉल करके कन्विंस करें कि इस मरीज़ को इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसमें से दोनों पेशेंट को एक रीहैब और नर्सिंग होम की ज़रूरत थी। एक पेशेंट बहुत ही सिक था, मैं भी एग्रीएबल था कि हाँ जी इसको ज़रूरत नहीं है, इसको कुछ और करना चाहिए। दूसरा पेशेंट, मेरी असेसमेंट थी कि इसको रीहैब की ज़रूरत है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का डॉक्टर नहीं माना। कहते जी ये अभी इतना सिक नहीं है। सिक है, अब मरीज़ चारपाई से उठ नहीं था सकता, घर वो जा नहीं था सकता क्योंकि आप वहाँ अकेले घर पे होते हो, कौन सी कोई फैमिली आपकी खिदमत करने के लिए वहाँ पे है। कहता है लेकिन इतना सिक नहीं है। तो मैंने उसको कहा मैं इसको उठा के सड़क पे फेंक दूँ, कैसे मैं डिस्चार्ज करूँ इस पेशेंट को। फिर वो डॉक्टर कहती है चलें मैं इसके बारे में रिव्यू करती हूँ, ये है वो है। फाइनली उसने अप्रूव कर दिया। लेकिन आपको कितनी फ़ाइट करनी पड़ती है एज ए डॉक्टर, एज ए मरीज़, अमेरिका में भी अपना इलाज अप्रूव कराने के लिए। इसकी हकीकत क्या है, कितनी वो मरीज़ के साथ ज़्यादती करते हैं, कितनी इंश्योरेंस कंपनी सही डिनाइल करती हैं, इसको कुछ साबित नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी भी इन इंश्योरेंस कंपनीज़ के डेटा की एक्सेस नहीं है। आप अप्रोच कर ही नहीं सकते, आप इस पे रिसर्च कर ही नहीं सकते। अब हम आते हैं वापस पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में भी इंश्योरेंस कंपनीज़ का तकरीबन यही हाल है। मरीज़ को शायद फ़ील नहीं होता क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी इस सीईओ को, इस बैंकर को, इस मरीज़ को रिफ्यूज़ या इनकार नहीं कर सकती। लेकिन हॉस्पिटल, डॉक्टर और दूसरे अमले के साथ ये इंश्योरेंस कंपनी काफ़ी ज़्यादती करती है। बाज़ औक़ात एक-एक साल पैसे नहीं देते, बाज़ औक़ात तोड़-फोड़ के पैसे देते हैं, बाज़ औक़ात नाक रगड़वा देते हैं। तो बस ये बिज़नेस है ही ऐसा। अब जो मेरा व्यू है इस सारी सिचुएशन में वो ये है, जो कि इंश्योरेंस कंपनीज़ नहीं करती, वो होता है हेल्दी लाइफ़स्टाइल। क्योंकि हमारी अभी भी जो मेजॉरिटी डिज़ीज़ है वो है मेटाबॉलिक डिज़ीज़, तकरीबन 70-80%। और ये वो सेक्शन है बीमारी का जो काफ़ी हद तक बेहतर किया जा सकता है। सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज़ को अपने मरीज़ों के साथ इन्वॉल्व हो के उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनको अच्छा फॉलोअप देने की ज़रूरत है, उनको इंसेंटिवाइज़ करने की ज़रूरत है कि यार अगर आप $300 महीने के देते हैं, पर आप अगर अपना बीएमआई अच्छा मेंटेन करें, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड वर्क अच्छा आएगा, हम आपको $50 $100 छोड़ देंगे, वापस भेज देंगे। इस तरह की चीज़ें इंश्योरेंस कंपनीज़ कर सकती हैं। इसी तरह जब पेशेंट पहली दफ़ा सिक हो, पता चले कोई चीज़ अब नॉर्मल है, डायबिटीज़ डायग्नोस हुई है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो वो उसको बुला के एजुकेट कर सकते हैं कि ये चीज़ आपकी नज़र आई है और ये मोस्ट लाइकली आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से है। अगर आप ये चीज़ें सारी करें तो आप बड़े बेहतर हो सकते हैं। उसमें हमारा तो फ़ायदा होगा ही कि आपकी हेल्थ पे कम पैसे लगेंगे, पर आपकी हेल्थ की कितनी वैल्यू बढ़ेगी। आपका जो छुट्टी वाला दिन है वो कम होगा, आप फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकेंगे, आप बुढ़ापे में भी हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो अमेरिकन हेल्थ केयर हो, पाकिस्तानी हेल्थ केयर हो, बाज़ औक़ात हमारे लिए ओवरवेलमिंग हो जाता है। हमें अपनी डिज़ीज़ और हेल्थ की समझ नहीं आती। कितने हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो समझते हैं कि डॉक्टर साहब मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मेरी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर बेहतर नहीं हो रही। 10 साल हो गए हैं, अब देखें मुझे गुर्दे का मर्ज़ भी हो गया है, स्ट्रोक भी हो गया है, अब मैं बताएं क्या करूँ। तो इन पेशेंट्स के साथ हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। पेशेंट को खुद अपनी सेहत पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। उसको अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, सीखना चाहिए कि यार मेरी हेल्थ क्यों नहीं बेहतर हो रही, अच्छी हेल्थ क्या होती है, क्या नंबर हैं, मेरी बीमारी के क्या टारगेट हैं, मेरी ट्रीटमेंट के क्या टारगेट हैं। जब भी मैं ये ड्राइवर्स को, रिक्शा वालों को, आम लोगों को बैठ के टिकटॉक देखते देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार मैं इसका मोबाइल अभी पकड़ूँ, बंद करूँ और पहले मैं इससे पूछूँ कि तुमने इस हफ्ते 1-1.5 घंटा हेल्थ के बारे में सुना है कि नहीं सुना, कि बेसिक टेस्ट क्या होते हैं, तुम्हारा वेट कितना होना चाहिए, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, फिर मैं तुम्हें अलाउ करूँ कि तुमने ये मोबाइल देखना है। एनीवेज, एपिसोड को फिनिश करते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम और हेल्थ एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, पर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको सीख सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। आपने अपनी ओपिनियन शेयर करनी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। आपका अगर किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ बुरा एक्सपीरियंस रहा है तो वो हमारे साथ शेयर करें। मैं तो आपको पता है करता ही रहता हूँ। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।